ठीक है भाई। एक्स वाई मेथड इज ऑल्सो सेम एज रेशियो मेथड सक्सेसिव चेंज निकालने के लिए। जब दो ही चीजों का निकालना है और डेटा इजी है तो एक्स वाई जल्दी काम करता है एज कंपेयर टू रेशियो वाला। लेकिन जब दो से ज्यादा है तो हम रेशियो मेथड यूज करते हैं, जहां पे आपके पास या फिर डिफिकल्ट परसेंटेज है, 14/2/7, 16/3, 6/3, ये सारे परसेंटेज में रेशियो काम आएगा। वहां पे एक्स वाई नहीं लगा पाओगे, मुश्किल बना देगा चीजों को। समझ आ रही बात? तो हमें 30% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था, डायरेक्ट हम 69 बोल सकते थे। अब चलो एक बार और देखते हैं। मैंने कहा 5% है, रेट परसेंट मान लेते हैं, टाइम मान लेते हैं 2 साल फिक्स है, हर बार 2 साल ही है। रेट को मान लेते हैं 5%। तो क्या निकाल सकते हैं क्या? 5 + 5 10 और 5 5 जा 25। तो क्या यहां से ऐसा कुछ आएगा क्या? 5 5 जा 25। और जब 25 को डिवाइड करेंगे आपके पास तो 0.25 आ जाएगा क्या? 5 + 5 x + y 10 हो गया, x इंटू वाई तो 5 × 5 25, और 25 के डिवीजन में क्या है 100। तो क्या ये ऐसे नहीं बना देगा 10.25? तो डायरेक्ट लिख सकते हो। अभी आपको पता चला 4%, 2 साल का ही निकालना है। तो क्या निकालोगे? 4 + 4 8 और 4 4 जा 16। तो क्या 8.16 आ जाएगा क्या? 3% का निकालना है तो 3 + 3 6 और 3 3 जा 9। तो कितना आएगा? 6.09। ठीक है, 3 + 3 6 हो गया, और 9 को डिवाइड किया 100 से तो 2 पॉइंट बनेगा, 09 लिख दिया उसको। आपके पास अगर फॉर सपोज ऐसा परसेंटेज आ जाए, मैं थोड़ा डिफिकल्ट ले लेता हूँ, 21% लेता है, तो 21 + 21 42, और 21 × 21 जो कि 441 आता है। तो आपको पता चला 42 + 4.41, इसको ऐड कर देंगे, दिस इज 46.41। ठीक है, ये डिफिकल्ट सी परसेंटेज आ गई। अब और बहुत तरीके होते हैं निकालने के। 21% का 2 बार का निकालना है तो हम क्या है 46% निकाल देंगे। 46% भी नहीं निकालेंगे, उसके आसपास का देखेंगे। एग्जैक्ट नंबर नहीं देखना होता, हमें आंसर निकालना होता है। तो ये नंबर तो डिफिकल्ट आ गया, किसी का 46.41 निकालना मतलब ज्यादा कैलकुलेशन। बट क्यों निकाले हम? अगर नंबर्स दूर दूर है तो हम इसकी जगह इसको 45 निकाल लेंगे। ये बातें जब आप अप्रोक्सीमेशन करोगे तो समझ आएगी कि 46% निकालना, जब नंबर्स दूर दूर है तो 45% निकालो ना, तो आंसर भी उसके आसपास ही होगा। आसपास होगा तो निकाल देंगे उसको। ठीक है भाई, कुछ कुछ बातें समझ आ रही है आपको? जहां तक मेरे को लग रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है सक्सेसिव रिजल्ट निकालना, जो कि मैंने यहाँ पे बातें की। क्या क्वेश्चन है? ए सम ऑफ रुपीज 3000 रुपीज, 3000 क्या है इसका प्रिंसिपल है क्या? इज इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम, 20% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया गया। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years? आपको सीआई निकालना है। तो सबसे पहली बात तो 20% कितने टाइम के लिए हमारे पास? 2 years की। तो 20% का 2 साल का इंटरेस्ट निकल जाता है क्या? 44% भी बोल सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, आपको पता चला रेट पता है और टाइम पता है। रेट इज 20% और टाइम आपके पास है 2 years का। जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो उसका क्या होता है? उसका मतलब होता है सक्सेसिव नेट रिजल्ट निकालना। तो 20% का 2 बार का रिजल्ट बनाता है 44%। तो जैसे 44% बनाता है तो आपको ये पता चल जाएगा, सारी कहानी पता चल जाएगी। कौन सी? प्रिंसिपल को तो मान लेते हैं 100, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 44, और अमाउंट कितना हो गया 140। इनमें से किसी एक की वैल्यू दे रखी है आपको। आपको प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है, मतलब 100 की वैल्यू दे रखी है, तो इसका कंपैरिजन कर दो बस। जब कैंसिल करोगे तो 0 0 करके 3 आ जाएगा, 1 की वैल्यू 30, इसकी वैल्यू चाहिए 130। मैं लिख देता हूं उसको। जो 3000 वैल्यू है ये 100 की, आपको वैल्यू चाहिए किसकी? 44 की चाहिए। 2 0 से 2 0, 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12 और 1 13, 132। 0 लगाएंगे तो आपके पास 1320। ठीक है, 44 3 इज 132। ऐसे क्यों आएंगे? अरे बेसिक है तो समझाने की बात है सारी। एक तो डरते इतने हो ना, मतलब एक तो जबरदस्ती का डर बना रखा है अंदर से, ये है वो है, सब तो इजी कर पा रहे हो ना, तुम नहीं कर पा रहे हो क्या? डर खत्म करो पहले अंदर का, आपको बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। बाकी भी वो लोग है, ये डर कम करो अपने अंदर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताओ क्या क्या दे रखा है।
ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years, ये तो टाइम दे रखा है आपको, किस हिसाब से है? 5% के हिसाब से। ये 328 क्या है? व्हाट इज दिस 328? हाँ, इंटरेस्ट गिवन है और पूछा क्या है? सम पूछा है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। फाइंड आउट करना एक बार। हाँ, 8 टाइम्स गया, कितना गया? हाँ, और 8 4 3200 आ जाएगा। देखो भाई साहब, मैं क्यों पजल होते हो, जैसे लास्ट क्वेश्चन था, है ना, हमने किया इसको एक्स वाई से, इसमें रेशो भी लगा सकते थे। क्या रेशो का मतलब है? आपको पता है 20% है, 20% 2 साल का निकालना है, तो कैसे निकलता है? 20% का रेशो पता होना चाहिए, क्या होगा? तो क्या ऐसा बोल सकते हैं 5 से कोई चीज 6 होगी, फिर सेकेंड ईयर का निकाला, 5 से कोई चीज 6 होगी, तो कितना रिजल्ट हो गया? ये कितना इंक्रीज हुआ है? 11। अब किसी एक चीज की वैल्यू दे रखी थी आपको, किस चीज की वैल्यू दे रखी थी? प्रिंसिपल की दे रखी थी, मतलब 25 की वैल्यू दे रखी थी। कंपैरिजन कर देते इसका, और किसकी 11 की वैल्यू निकालनी थी आपको। ठीक है, ये से 4 टाइम्स चला जाए कितनी बार जाएगा? ऐसे कर सकते थे ना लास्ट वाले को भी, यहां से 25 से कैंसिल करना, इसको मत करना, 25 से 100 को करना। 25 से ये वाला 100 जाएगा तो कितनी बार जाएगा? और 4 3 कितना होता है? और 12 की मल्टीप्लाई जब 11 में करोगे तो 132 आएगा। अरे बात समझ, 3000 में पूरा क्यों कैंसिल कर रहे हो? जब 25 से आता है कैंसिल करना, 25 से 100 को करो ना। 25 से 100 गया 4 टाइम्स, तो 30 बचा, 4 बचा, 11 बचा, 4 3 12, 12 की मल्टीप्लाई 11 में करोगे तो ये आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास ऐसा ही है, ये वाला जो हम कर रहे थे। हाँ, जब आपको दिखा कि 5% का इंटरेस्ट है, 2 साल की बातें कर रहे हैं, तो 5% का रिजल्ट निकाल लो रेशो में। क्या रेशो होगा? 5/100, वो भी निकालेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ, जहां जैसा जरूरत पड़ती है वैसा जरूरत लगा लेते हैं। आपको मैंने इसीलिए तो वो टेबल बना के बताई, जिसका जैसे 30% का 2 साल का किससे ज्यादा इजी लगा आपको निकालना? एक्स वाई से इजी लगा या रेशो से लगा? एक्स वाई लगा, वहां पे एक्स वाई लगा लिया। अब यहाँ पे हमें बस 10.25 बनाएगा, नंबर तो ये भी बना देगा बट कैलकुलेशन को 1% को बढ़ा देगा, तो ज्यादा इजी क्या लगेगा? रेशियो लगेगा। क्यों? क्योंकि 5% का मतलब होता है 1/20। इसको 2 बार करना है, तो 20 से कोई चीज 21, फिर कितना हुआ? दूसरे साल में भी यही है, 20 से कोई चीज 21, तो कितना रिजल्ट हो गया? नहीं निकालना ना वो, ये कितना चीज है, इसी पे काम करना, रियल वैल्यू निकाले तो इसी पे काम कर लो ना, परसेंटेज की जरूरत ही नहीं है। इन तीनों में से किसकी वैल्यू दे रखी है? ये तो फर्स्ट वाला प्रिंसिपल है, ये वाला अमाउंट है, और ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तीनों में से किसी एक की वैल्यू दे रखी है, कंपाउंड की दे रखी है, मतलब इसकी कंपैरिजन कर देंगे। 328 का कंपैरिजन किससे किया? 41 से, और ये इसका डायरेक्ट 8 टाइम्स है, वो दिखना चाहिए। 8 1 8, 8 4 32, वैल्यू किसके चाहिए? प्रिंसिपल की चाहिए, तो 400 की वैल्यू निकाल दो। ये गया आपके पास 8 टाइम्स, और 8 4 32। आपको अमाउंट चाहिए होता तो 441 की निकाल देते, मल्टीप्लाई कर देते उसको। अब जब इसमें करेंगे आप क्या है, अगर हम इसमें लगाएंगे एक्स वाई मेथड, तो हल्का सा आपको थोड़ा मुश्किल लगा होगा करते हुए। 5% का 2 बार का निकाला तो 10.25 आ गया, ये क्या हो गया इसका? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या ऐसा बोल सकते हो, प्रिंसिपल को तो 100 मानते हैं, इंटरेस्ट कितना हो गया? 10.25, अमाउंट कितना हो जाएगा? 110.25। अब वैल्यू किसकी दे रखी है इसमें? इसमें कंपाउंड की दे रखी है, मतलब 10.25 की, तो कंपैरिजन इसी से तो करेंगे। ये जो 328 है किसके इक्वल है? 10.25 के। किसकी वैल्यू चाहिए इसको? प्रिंसिपल की चाहिए, मतलब 100 की चाहिए। अब आपको यहाँ कैंसिल करना आना चाहिए, इसका जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100, नीचे 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे के वाले 100 से तो पॉइंट हट जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा ऐसे ना। अब इसे कैंसिल करना आना चाहिए, कैसे करोगे भाई? 25 का टेबल आता है? नहीं आता। 25 वन फोर जा 100, और 25 वन जा 25, 25 से 4 टाइम्स, 25 फोर जा 100, और 25 वन जा 25। अब ये 41 फिर से वापस वही आ गया ना, 8 फोर जा कितना हो गया? वही आंसर आ जाएगा, आएगा तो दोनों साइड से वही, बस कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको।
इजी वाले हैं सारे सारे, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। बताओ इसको क्या आएगा। ए सम ऑफ रुपीज 3000 रुपीज, ये तो प्रिंसिपल गिवन है। दोबारा आ गया क्या? अच्छा, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 5000? ये तो प्रिंसिपल है। टाइम 2 साल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 20%। 20% के हिसाब से डायरेक्ट निकल जाता है क्या? हाफ ईयरली भूल जाओ अभी, हाफ ईयरली की बात बाद में करेंगे। इसको ईयरली पे कैलकुलेट करो, है ना, इसको भूल जाओ अभी। ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑप्शन चेंज हो जाएंगे ना फिर। हाँ 2200 ना, सिंपल इंटरेस्ट आएगा 2000 तो 2200। हाँ, कंपाउंड निकाला है ना। 20% 2 साल का, या तो रेशियो ले लो एक्स वाई ले लो, दोनों इजी बनाएंगे। 2200 दोनों से इजी आएगा भाई, दोनों ही नंबर बहुत इजी है ना, 20% का तो दोनों ही इजी होता है। आपने अगर एक्स वाई लिया तो 20% का 2 साल का 44% हो जाता है। जैसे 44 आ जाता है 100, 44 और 144, इन तीनों में से किसी की वैल्यू दे रखी है, प्रिंसिपल की दे रखी है, तो कंपैरिजन कर दिया बस इसका। और वैल्यू चाहिए किसकी? कंपाउंड इंटरेस्ट की, 44 की। 2 जीरो से 2 जीरो, इसे कैंसिल कर दो यहाँ पे, 2200 हो जाएगा। करेंगे उसको आगे करेंगे ना, अभी अभी थोड़ी ना आ जाएंगे। हाफ ईयरली पे आधा हो जाएगा, वो 4 साल हो जाएंगे। 10% का 4 साल का निकालोगे। इसी में ज्यादा इजी आपको क्या लगेगा? रेशियो लगेगा तो रेशियो लगा लो। 20% का मतलब क्या होता है रेशियो में? 1/5। तो 5 से कोई चीज 6, 5 से कोई चीज 6, कितना हो गया दोनों का? 25 से कोई चीज 36, कितना इंक्रीज हुआ? बस किसी एक की वैल्यू दे रखी, कंपैरिजन कर दो। प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है 5000, किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। और वैल्यू चाहिए 11 की, तो यहां से कर दो। 25 से 2 टाइम्स, 11 2 22, ये ज्यादा इजी दिख रहा है, वो कर लो। कंपेरेटिवली ज्यादा जगह में आपको रेशियो लगेगा इजी। हाँ, परसेंट का निकाला हमने तो वो आया हमारा ये 44%, तो वही 44 + 44 कर दिया। 44% के दो वो निकालो फिर, एक्स वाई लगा के। 44 + 44 88, और 44 × 44 एक्स वाई लगेगा फिर उसमें वापस। देखते भाई आगे क्या कुछ है। What is the difference between the compound interest compounded annually and the simple interest on a sum of rupees? This. बताओ क्या है डिफरेंस? डिफरेंस चाहिए वो बाद में, देखो पहले कंपाउंड भी निकालना है और सिंपल भी निकालना है, वो बताओ क्या आएगा। पहले बेसिक से करते हैं फिर आगे करेंगे। 3 साल का है 10% के हिसाब से, टाइम है आपके पास 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, डिफरेंस इज 279 रुपीज, सम चाहिए उसको, ठीक है चलो। ईयर्स का या तो आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है, एक्स वाई तरीके से भी निकल जाएगा और रेशियो से भी निकल जाएगा। रेशियो हमने भी देखा था कैसे आता है, 10% से। सिंपल इंटरेस्ट तो ऐसा होता है, बस क्या होता है, रेट की मल्टीप्लाई टाइम में कर देते हैं। रेट 10% है, टाइम 3 साल का है, तो ये तो बन गया 30%, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अगर आपको अभी एक्स वाई के दूसरा तरीका नहीं पता तो रेशियो से निकाल लेते हैं। रेशियो क्या कहता है? 10% का 3 बार का निकालना है ना, तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, तो कितना हो गया ये? 1000 से 1331, कितना इंक्रीज हो गया? परसेंटेज में कितना आएगा? ये हमने अभी निकाला था ना, 331 ऑन द बेसिस ऑफ 1000 इज 33.1। हमें डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस किस किस का? एस आई बड़ा होता है, डिफरेंस ऑफ कंपाउंड एस आई छोटा होता है। डिफरेंस ऑफ कंपाउंड माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, तो हमें पता चला कितना परसेंट आ गया? 3.1%। ये दोनों का डिफरेंस कर लिया हमारे पास, इसी की वैल्यू दे रखी है, तो कंपैरिजन कर दो ना इसका। क्या चाहिए हमारे पास? ये जो 279 है, ये 3.1 के इक्वल है। इसको प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल को तो 100% मानते हैं, तो 100 की वैल्यू निकाल दो। जब इसका पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगी, 31 से डायरेक्ट कट जाएगा 9 टाइम्स, 9000 हो जाएगा।
हमने अभी तक 2 इयर्स का किया भाई, 3 ईयर पे हम नहीं गए थे वापस। अब एक और देख लेते हैं यहाँ पे। अगर ये 10% का 3 बार का सक्सेसिव निकालना पड़े तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। एक तो रेशियो मेथड हो गया जो आप देख रहे हैं, एक्स वाई मेथड से भी निकाल सकते हैं, बट एक्स वाई में तो 2 ही वेरिएबल है, तो तीसरा कैसे यूज करें? तो आपने पहले 2 का रिजल्ट निकालना है। इन दोनों का रिजल्ट पता है कि नहीं पता? 10% का ये याद करने पड़ेंगे कुछ। 10% का 2 बार का 21, 20% का 2 साल का 44%, 20% का 3 साल का 72.8%। ये कुछ कुछ फिक्स्ड है जो बार बार आते रहते, तो एक बार याद कर लो ना, उसको निकालना नहीं पड़ेगा बार बार। तो 10 और 10 का 21 आता है, ये हमने देखा अभी तक। इन दोनों का रिजल्ट 21। अब इसका रिजल्ट इसके साथ में ले लो, इसको x मान लो और इसको y मान लो। तो क्या बोलेंगे? 21 प्लस 10, यहां पे दोनों का मल्टीप्लाई 21 इंटू 10, डिवीजन में इन दोनों का रिजल्ट आएगा आपके पास 31, और इधर से आएगा 2.1। जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ठीक है, आपने बस दो चीजों को एक साथ में कंबाइन करके पहले रिजल्ट निकाले, इसका एक्स वाई लगा के 21, इसको फिर एक्स मान लिया, इसके फालतू बचे हुए को वाई मान लिया। इन दोनों पे एक्स वाई लगाओगे तो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा 33.1%। यही सेम चीज 20% पे करके देखना एक बार। 20% का 3 इयर्स का, 20% का है 3 साल का, मतलब 3 बार का सक्सेसिव रिजल्ट आपको निकालना है। हम्म 72.8% आएगा। ऑनलाइन में जो लगे भाई सबको आ रही चीजें, हमें ऐसे चल रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट हल्का सा इंटरेस्टिंग भी होता है और पजल भी कर सकता है। जो लोग पहले से कर रखे हैं, जिनको आता है चीजें, आप कंपाउंड इंटरेस्ट के डाउट्स क्रिएट करो तब तक अपने ना, मतलब जैसे कल की भी क्लास रखूंगा मैं, और परसों भी इसी को रखेंगे। ठीक है, 2 दिन तो मतलब कल तो कंप्लीट चलेगा ही, परसों कुछ इसको ले लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा चीजें ले लेंगे। कंपाउंड में इतना भी टाइम नहीं देना। परसों डाउट्स देख लेंगे, जो जो आपके डाउट्स बनेंगे, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं कल डिस्कस कर लूंगा, जो भी 3 ईयर वाला बचा हुआ है, और जो भी कुछ है परसों डाउट्स देख लेंगे, बाकी कुछ और कर लेंगे। या फिर लॉजिकल का भी करना है कुछ। कौन चैप्टर था वो, क्या बता रहे थे अभी? एबीसीडी वाला ना? हाँ, करा दो। और क्या बचा है? देखो अपने हिसाब से ना, जो जो तुम्हें लगता है कि जैसे चैप्टर में दिक्कत आ रही है ना, मैं उसका बेसिक बेसिक थोड़ा करा दूंगा फिर वापस। हाँ, 20% के हिसाब से आ गया सबका, 72% आ गया, 72 8। आपको ये पता होना चाहिए कैसे, इन दोनों का रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 44%, जो कि हम एक्स वाई निकाल सकते हैं। ठीक है, और इधर से फिर इसके रिजल्ट को इसके साथ ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 44 प्लस 22 प्लस यहाँ से 44 इंटू 20, और डिवीजन में 100। अब इसे गलती से मत करना ऐसा कि पूरा कैंसिल कर दोगे, ये मत करना। जीरो तो नीचे काम ही नहीं करती ना, कुछ पॉइंट ही तो बनाती है बस। तो आपको जो कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से जाएगा। इन दोनों का रिजल्ट कितना आया? 64। अब सिर्फ इस जीरो को कैंसिल किया मैंने। 44 टू सा 88, और 88 को जब डिवाइड करेंगे तो 8.8 आ जाएगा ना, बस इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे काम कर लेंगे। अदरवाइज जब रियल डेटा की जरूरत है तो हम यहाँ ना जाके इस पे जब जाएंगे तो वही हो जाएगा, प्रिंसिपल को 100 मानेंगे, ये हो जाएगा 72.8, और वापस कितना करना पड़ा? 172.8। अब इसी को हम लोग रेशियो की कन्वर्जन कर सकते थे यहीं पे ना, वही तरीके से। 20% का मतलब 1/5, 5 से कोई चीज 6, फिर 20%, 5 से कोई चीज 6, फिर थर्ड ईयर में भी यही है, 5 से कोई चीज 6। तो 5 का मल्टीप्लीकेशन 3 बार क्यों बनता है, और 6 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 2 हाँ, बस इसी में काम कर लेना है। कितना होगा? 91 आ रहा है। हाँ, इसी में काम कर लो, इसका परसेंटेज मत निकालो।
दिस इज फर्स्ट इज प्रिंसिपल, लास्ट वाला अमाउंट और बीच वाला आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। जो वैल्यू रियल में दे रखी है उससे कंपैरिजन कर देंगे। अगर डिफरेंस की बात करने लगेंगे तो फिर इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर SICI का डिफरेंस आ जाए, किसका, 3 साल का 20% का, तो 20% के हिसाब से 3 साल का SI कितना आएगा, 60%। 20 इंटू 3, 60%। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 72.8%। डिफरेंस कितना आया, 12.8%। तो अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो उससे काम कर लोगे। इसीलिए एक फिक्स नहीं होता कि मैं आपको ये बता दिया यही करना है चीजें। आपको क्वेश्चन की अकॉर्डिंग चीजें चलनी होती है। पता सारी चीजें होनी चाहिए। सक्सेसिव के 2-3 कॉन्सेप्ट है ये पता होना चाहिए। XY कैसे लगता है ये पता होना चाहिए। रेशियो कैसे लगता है ये पता होना चाहिए। किस क्वेश्चन में कौन सा लगाना है ये धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, कहाँ जिस चीज की जरूरत पड़ रही है वो डेटा को आप धीरे धीरे करोगे, क्वेश्चंस करोगे तो समझ आएगा कि भाई ये ज्यादा इजी है इसके लिए। आ रही कुछ कुछ बातें आ रही है, बहुत बढ़िया। अब एक और चीज कर लेते हैं बस। क्या कर ले, चलो एक लास्ट चीज देख रहे हैं। अगर मैं आपके पास बोल दूं रेट ऑफ इंटरेस्ट ना हम फिक्स रख रहे थे, अभी चेंज कर देते हैं, फर्स्ट ईयर की अलग कर लेते हैं, सेकेंड ईयर की अलग कर लेते हैं और 2 ही साल की लेते हैं पहले, तो क्या फर्क पड़ेगा। आपको जब ये बात पता है, ये फॉर्मूले में चलोगे ना, जो बेसिक स्कूल वाला मेथड, वहां तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि हमें रेट इंटरेस्ट चेंज करी, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करी, मैंने कहा फर्स्ट ईयर की तो 10% है, सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट है उसने बढ़ा के 20% कर दिया, सेकेंड ईयर के अंदर साथ किया ना ये चीजें, तो आपको क्या करना है, XY से भी आ जाएगा और रेशो से भी आ जाएगा। XY का मतलब है कि पहले 10% बढ़ाना और फिर 20% बढ़ाना। तो आप ऐसा लगा सकते हो 10 प्लस 20, फिर यहां से 10 इंटू 20, आपके पास इधर से डिविजन में, तो 30 प्लस 2 दैट इज 32%। आप इसका रेशियो लगा सकते हो। तो फर्स्ट ईयर का क्या है, 10 से कोई चीज 11, क्यों, क्योंकि 10% का मतलब 1/10, 20% का मतलब 1/5, तो 5 से कोई चीज 6 हो जाएगी। जब आप रिजल्ट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्ट निकालोगे 50, रिजल्ट में 66, इधर से देखोगे तो 16। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो इसी पे काम कर लेंगे ना। फर्स्ट वाला इज प्रिंसिपल, लास्ट वाला इज अमाउंट और बीच वाला इज कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर जरूरत पड़ेगी तो इस पे कर लेंगे। और परसेंटेज निकालना तो फिर आ ही जाएगा वो 32%। 50 पे 16 आ रहा है तो 100 पे कितना आएगा, 32। इसको डबल, इसको डबल, इसको डबल, है कुछ कुछ बातें। 100 पे तो परसेंटेज दिख जाती है ना। नहीं तो ऐसे निकालो भाई, 16 ऑन द बेसिस ऑफ 50, मल्टीप्लीकेशन कर दिया, करते ही रह जाएंगे हम, 32% आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा जल्दी करो बस, और कुछ नहीं है। सारी कहानी इज ऑल अबाउट जल्दी करना, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब इस पे घर जाके करना, कल की क्लास होगी, डाउट्स आएंगे तो मेरे से पूछना। फर्स्ट लेवल तो एटलीस्ट करना है सबको, ठीक है। 7-8 क्वेश्चन तो थे उसमें से, मैंने 4-5 करा दिए, 3-4 बचे होंगे। और सेकेंड लेवल करना है। सेकेंड लेवल अगर आज नहीं कर पाओ तो एटलीस्ट कल जरूर करना है। अगर किसी की बहुत लिमिटेड है, टाइम नहीं मिल रहा, तो एटलीस्ट फर्स्ट तो आपको आना चाहिए कि ये जो हमने पढ़ा यहाँ कोई डाउट नहीं आना चाहिए।